हमला होते ही हर कोई तो वहाँ पे परिस्थिति ख़राब हो गई थी, तो अफरा तफरी का माहौल भी था और उस पर हमारे देश ने सबसे पहले आगे बढ़ के काम किया। अगर हम लोग भी निकले हैं तो इंडिया का झंडा लगा करके निकले हैं, क्योंकि हम लोगों को ये एम्बेसी से एडवाइजरी थी कि इंडिया का झंडा लगा करके इंडिया से ही हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल फ़ख्र महसूस हुआ कि हम लोग की इंडिया की पावर है इतनी कि हम लोग निकल सके इंडिया का झंडा लगा के। जी बिल्कुल। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और भारत जैसे अनेकों मुल्क के छात्र छात्राएं वहाँ पर MBBS जैसी बड़ी शिक्षा ले रहे थे और अपने देश का विकास, अपने लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे थे। इसी कड़ी में भारत के भी तमाम बच्चे फंस गए थे, अनेकों बच्चे, हज़ारों की संख्या में बच्चे फंस गए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद बाराबंकी के भी अनस उसमें हमले में फंसे हुए थे वहाँ, और ये निकल करके अपने गाँव पहुँचे हैं और गाँव में जश्न का माहौल है, इनके परिवार में, रिश्तेदारों में सब खुशी का एक माहौल है। इसी क्रम में हमारा जो एक चैनल है वो इनके घर पहुंचा है और इनसे हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है कि भारत जैसे दूसरे मुल्क के लोग उसमें फंसे हुए थे, सबसे ज़्यादा संजीदा किस मुल्क के प्रधानमंत्री, किस मुल्क के राष्ट्रपति थे जिससे कि हमारे बच्चे छात्र छात्राएं वापस आएँ। जी अनस जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और यूपी बाराबंकी का रहने वाले हैं हम, और हम यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे MBBS की। क्या मतलब, जैसे कि आप लोग वहाँ फंसे, रूस ने हमला कर दिया, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा संजीदा किस देश के लोग थे, कि किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे कि ये वापस आएँ, हमारे घर मुल्क चले आएँ, जिससे कि आसानी से इनके घर में खुशी बरकरार रहे? देखिए, हमला होते ही हर कोई तो वहाँ पे परिस्थिति ख़राब हो गई थी, तो अफरा तफरी का माहौल भी था और उस पर हमारे देश ने सबसे पहले आगे बढ़ के काम किया है। तो बहुत चिंताजनक मतलब बताया है उस पर, और सबसे आगे आए हैं और काम किया और हम लोगों को वापस लाने का भी काम किया। तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले आगे आई और अपने बच्चों को वहाँ से निकाला है। एक और बात अभी खबरों में आ रही थी, कुछ लोग प्रसारित कर रहे थे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, कि अगर भारत का झंडा लगा है तो उस पर रूस के लोग हमला नहीं करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच है कि अगर हम लोग भी निकले हैं तो इंडिया का झंडा लगा करके निकले हैं, क्योंकि हम लोगों को ये एम्बेसी से एडवाइजरी थी कि इंडिया का झंडा लगा करके निकला जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश था कि जो कोई भी निकले और इंडिया का झंडा लगा करके ही निकले। तो इसमें तो आप लोगों को फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि हमारे इंडिया, बिल्कुल फ़ख्र महसूस हुआ हम लोगों को, क्योंकि इंडिया से हम लोग इंडिया से ही हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल फ़ख्र महसूस हुआ कि हम लोग की इंडिया की पावर है इतनी कि हम लोग निकल सके इंडिया का झंडा लगा के। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न हमारा ये भी है आपसे कि भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए सिर्फ 35 लाख रुपए में MBBS की डिग्री पूरी होती है, जबकि भारत में अगर MBBS की पढ़ाई की जाए तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये तो सच है कि मतलब यूक्रेन में कंपैरिजन टू इंडिया बहुत कॉस्टली, मतलब इंडिया बहुत कॉस्टली है, क्योंकि यूक्रेन थोड़ा सा चीप है, 30-35 लाख रुपए वहाँ पे लग जाता है। बट हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग बाहर ना जाएं, और जैसे कि अब हम लोगों का कुछ साल बचा हुआ है, 2 साल मेरे बचे हुए हैं, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग अब बाकी बची हुई पढ़ाई यहाँ से पूरी कर सकें। तो इस पर भी गवर्नमेंट कुछ अपना मतलब कुछ बना सके, ताकि हम लोगों को यहाँ पे भी सीट मिल सके और मतलब कुछ कर सके गवर्नमेंट हम लोगों के लिए भी। खैर, बहुत मशक्क़त के बाद आपके माता पिता ने तमाम मेहनत से आपको मेहनत से पैसा इकट्ठा करके आपको वहाँ भेजा होगा, और 4 साल आप पढ़ाई कर चुके हैं वहाँ, ऐसा आपका कहना है। तो फिर अगर मान लिया बीच में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उसके लिए सरकार से कोई डिमांड है, कोई मांग है? जी, हम लोग तो यही अपील करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे मतलब व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि हम लोग अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर सकें और देश की सेवा कर सकें आगे आकर के। मतलब आपका मकसद है कि आप MBBS के डॉक्टर बने और आप अपने देश की सेवा करें। क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप डॉक्टर बनते हैं तो? क्षेत्र में भी हम अपना काम करेंगे, क्षेत्र में भी जो गरीब तबका है और विशेष सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जो भी है मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो देश की सरकार के लिए कुछ संदेश है आपका? जी, हम लोग तो यही अपील करेंगे कि इस सरकार से यही अपील है हमारी कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए, क्योंकि बहुत बच्चा है जो अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत लोग फंसे भी हुए हैं वहाँ पे, और जो आ गए हैं तो उनके लिए भी यही है कि अपील हम लोग यही करते हैं कि जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लिया जाए इस पर, ताकि हम लोगों की पढ़ाई वापस से स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ये बात कर रहे थे जो यूक्रेन से अभी हाल ही में लौट करके अपने वतन वापस आए हैं अनस। कैमरामैन सत्यवान पाल के साथ दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट।